नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन हस्तियों को आपके सामने रूबरू कराते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर वो एक मील का पत्थर साबित होता है। इससे पहले भी आपने बहुत सारे कार्यक्रम हमारे देखे हैं और उनको बहुत प्यार दिया है, सराहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम को भी आप इसी तरह से सराहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम तक पहुंचाएं, ताकि इस कार्यक्रम से लोगों के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं वो सामने उभर कर आए। साथ साथ अगर बात करें कविताओं की, रचनाओं की, गीतकारों की, तो ये देश भरा पड़ा है। मेरे साथ ऐसे ही एक साहित्यकार हैं कुमार विजय जी, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा परिचय आप दर्शकों को अपना दें। मेरा नाम विजय कुमार है और वर्तमान में मैं उपायुक्त राज्य कर विभाग उत्तराखंड रुड़की में कार्यरत हूँ और बेसिकली मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक सरकारी अधिकारी होने के साथ साथ जो है वो एक लेखक और एक कवि भी हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं कविताएं और कुछ लेखन का कार्य करता रहता हूँ। तो दर्शकों, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। अब आपके सामने विजय कुमार जी जो है अपनी कविताओं के जरिए, इस कैमरे के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो कविताएं जो इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं इनकी यादों में बसी हुई हैं। इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी अपनी कला से कहीं विचलित नहीं हुए हैं। इनकी एक किताब भी छपी है, यादें। इसको भी एक बार आप ज़रूर पढ़ें। जी सर, अपनी कविताओं से आप हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए। जी हर्ष जी, मैं जो है समय समय पे बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी है। जैसा आपने बताया कि मेरी अभी एक पुस्तक भी काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसका शीर्षक है यादें, और यादें नामक कविता ही मैंने जो है वो इसमें रची है, जिसको ही मैं सभी दर्शकों को सुनाना चाहूँगा कि बीत गया जो पल जीवन का कहाँ लौट कर आता है, रोज बदलते इस जीवन की यादें बन जुड़ जाता है, इठलाता है मुस्काता है मन, गीत मधुर सा गाता है, कथा लोक की इस दुनिया में भ्रमर बन उड़ जाता है, भ्रमर बन उड़ जाता है। यादें हैं गहना जीवन का, यादें हैं गहना जीवन का, यौवन प्रेम कहानी है, प्रौढ़ अवस्था है चांदी सी, बुढ़ापा ठहरा पानी है, और गोते रोज लगाता है मन, रोज उबर सा जाता है, बीत गया जो पल जीवन का कहाँ लौट कर आता है, बीत गया जो पल जीवन का कहाँ लौट कर आता है। यादें हैं गहरी नदियां से, जिसकी सोच पुरानी है, वाह। पल पल ढलती इस काया की कीमत रोज चुकानी है, पाने को फिर से कंचन काया को नित नित जोर लगाता है, बीत गया जो पल जीवन का कहाँ लौट कर आता है, बीत गया जो पल जीवन का कहाँ लौट कर आता है। कविता काफी लंबी है, कुछ मैं अभी आपका क्योंकि काफी समय इसमें लग जाएगा तो नहीं, आप दर्शकों सुनाइए, क्योंकि आज जो हमारे दर्शक हैं वो आपको सुनने के लिए बैठे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप जो भी अपनी कविताएं हैं, जो भी आपकी लेखनी है, उससे जनता को और जो हमारे दर्शक हैं उनको रूबरू जरूर कराएं। इसी का अगला जो बंद पढ़ता हूँ कि थक कर रुक जाऊं करते हुए पथ से, ऐसा कोई ठोर नहीं, ना डूबूं उतरूं गहरे पानी में, ऐसा कोई छोर नहीं, चक्कर रोज लगाता है मन, रोज निखर सा जाता है, बीत गया जो पल जीवन का कहाँ लौट कर आता है, बीत गया जो पल जीवन का कहाँ लौट कर आता है। और अंतिम इसका बंद है कि सूरज से दिन उजला होता है, चांद से रात दमकती है, यादों में खोए मानस की किस्मत रोज चमकती है, दर्पण रोज सजाता है मन, रोज बिखर सा जाता है, बीत गया जो पल जीवन का कहाँ लौट कर आता है, बीत गया जो पल जीवन का कहाँ लौट कर आता है। बहुत अच्छी कविता है, जो बीत गया जो पल जीवन का कहाँ लौट कर आता है। इन्हीं यादों के ज़रिए हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कि यादें जो हमारी होती हैं वो हमारे जीवन का सहारा होती हैं। जब हम जवान हो जाते हैं और बुढ़ापे की ओर चल देते हैं, तो यादें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पुश करने का काम करती है, और हम छोटी छोटी यादों को याद करने के बाद अपने मन को खुश कर लेते हैं। विजय जी, कुछ और अनूठी जो कविता आपने हाल ही में लिखी हो, उसकी भी दर्शकों को कम से 2-4 पत्तियाँ आप। मैंने एक जो है पोयम लिखी थी जिसका शीर्षक है उजियारा, सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जीवन में सबको उजियारा चाहिए, हो सफ़र कितना भी मुश्किल, हम सफ़र कोई प्यारा चाहिए, जीवन में सबको उजियारा चाहिए, हंसकर सह लेंगे हर दर्द जीवन का,
हंसकर सह लेंगे, हंसकर सह लेंगे हर दर्द जीवन का, हम दर्द को हृदय का दुलारा चाहिए, दुलारा चाहिए, जीवन में सबको उजियारा चाहिए, जीवन में सबको उजियारा चाहिए। और दौलत और शोहरत पल दो पल है। वाह, दौलत और शोहरत, और शोहरत पल दो पल है, सुंदरता और सेहत आज और कल है, कर्म ही करेंगे तेरी किस्मत का फैसला, मन वचन कर्मों में तेरे सुधारा चाहिए, जीवन में सबको उजियारा चाहिए। आध्यात्मिक कवि हैं तो कविताओं के अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीजें नजर आ रही हैं, जीवन के अंदर तेरे उजारा चाहिए। जी, स्पिरिचुअल पे ही थोड़ा मैंने आगे इस पे लिखा है कि जन्नत और दोजख जन्नत दोनों और यही है, जन्नत और दोजख दोनों यही है, नफरत और मोहब्बत दोनों यही है, दिखा सके जो सही राह वो सितारा चाहिए, जीवन में सबको उजियारा चाहिए। और अगला बंद पढ़ता हूं कि बेटियां तो पिता की दुलारी होती हैं, बेटियां तो पिता की दुलारी होती है, सारे जहां में सबसे न्यारी होती हैं, पा सके मनचाही शिक्षा और मुकाम, ऐसा मजबूत संविधान हमारा चाहिए, जीवन में सबको उजियारा चाहिए। वाह, जीवन में सबको उजियारा चाहिए। मैं जानता हूं कि दर्शक इस कार्यक्रम को बड़े ही प्यार से देख रहे होंगे, और जिस तरह से कविताओं का संग्रह आपने इकट्ठा किया हुआ है, इतने व्यस्त जीवन में होने के बावजूद और इस पद पर होने के बाद कहीं ना कहीं कविताओं से बहुत दूर हो जाते हैं। कुमार विजय जी, मैं चाहूँगा कि कुछ और कविताएं आप दर्शकों को सुनाएं इसी तरह की, और कुछ जो नौजवान बच्चे हैं अगर उनके ऊपर कुछ लिखा हो तो वो भी आप प्रस्तुत करें। अभी मैंने हाल ही में ये एक गज़ल कहने की कोशिश की है, और विशेष रूप से जो हमारे युवा बच्चे हैं जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और उनको अगर सफलता नहीं मिलती है तो वो निराश हो जाते हैं, तो उन्हीं को समर्पित करते हुए मैंने लिखा है कि कभी भी हमें जो है वो निराश नहीं होना चाहिए, कि रफ्ता रफ्ता ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। वाह, रफ्ता रफ्ता ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा, फिर नई सुबह होगी सारा मंजर बदल जाएगा, फिर नई सुबह होगी। और जो नहीं किया तूने गुनाह उसका गिला न कर, जो नहीं किया तूने गुनाह उसका गिला न कर, मंजिल कठिन होगी पर रास्ता निकल जाएगा। वाह, और अपनी मेहनत पर भरोसा रख और आगे कदम बढ़ा, अपनी मेहनत पर भरोसा रख और आगे कदम बढ़ा, हो कोई भी हिमालय तेरी गर्मी से पिघल जाएगा। और कुछ देर ही साथ चलते हैं आपके चाहने वाले, कुछ देर ही साथ चलते हैं आपके चाहने वाले, पत्थर दिल पर रख नहीं तो कलेजा निकल जाएगा। वाह वाह। और बड़ों की बात भी सुन, हम बड़ों की बात को सुनते नहीं है, उनके लिए लिखा है कि बड़ों की बात भी सुन और दिल में जगह दे उनको, बड़ों की बात सुन और दिल में जगह दे उनको, ये ना जाने कब कौन सा झोंका उनको उड़ा ले जाएगा। और अंतिम शेर पढ़ता हूं कि अपनों से धोखा खाकर न छोड़ देना राह ए मंजिल, अपनों से धोखा खाकर न छोड़ देना राह ए मंजिल, गैरों से भी मिलेगा अपनापन ऐसा भी वक्त आएगा, गैरों से मिलेगा अपनापन ऐसा भी वक्त आएगा। बहुत ही अच्छी कविता सुनाई कुमार विजय जी ने, और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं अब तक live.in। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। और जैसे कि कविताओं का दौर चल रहा है, कविता जो होती है, शायर और कवि अपने खामो ख्यालों को भरता रहता है, घड़े के अंदर उगेलता रहता है, लेकिन वो घड़ा है कि भरता नहीं। तो इसी तरह से हमारे साथ कुमार विजय जी हैं, जो आपको कविताओं के जरिए कहीं ना कहीं ज़िंदगी से रूबरू करा रहे हैं। फिर एक बार स्वागत है विजय जी आपका। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी कविताएं आप सुनाएं जो हमारे युवाओं के लिए हों, ऐसी समाज के लिए, और एक आध्यात्म कोई कविता आपने लिखी हो जो पर्यावरण के ऊपर भी हो, और कविताओं के जरिए कहीं ना कहीं जो एक बड़ा मैसेज जाता हो। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इस तरह सा कोई अपनी लेखनी जो है हमारे दर्शकों को अपनी ज़बानी आप सुनाएं। मैं आपको पिताजी के ऊपर लिखी हुई एक कविता सुनाना चाहूँगा पहले, और क्योंकि हम सब माँ पे बहुत ज़्यादा रचनाएं लिखते हैं, जो भी कवि लेखक हैं
लेकिन पिता के ऊपर बहुत कम लिखा गया है। तो मुझे जो है अपने पिताजी की याद में मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं सभी दर्शकों के सामने सुनाना जी सुनाइए। चाहूँगा, और ये बहुत प्रसिद्ध भी हुई है मेरी कविता। तो आपके सामने पेश करता हूँ जी। कि पिता एक गर्म धूप है, पिता एक गर्म धूप है। है, तपता जिसमें जीवन का रूप है। वाह। पिता एक विशाल अंबर है, फैला जिसमें ख्वाहिशों का समंदर है। पिता एक गर्म बयार है, बहता जिसमें दुर्लभ प्यार है। पिता एक गहरा सागर है, भरती जिससे परिवार की गागर है। पिता प्यार है, मार है, दुलार है, हमारी खुशियों का संसार है। पिता गुरु है, बंधु है, मीत है, हमारी खट्टी मीठी यादों का संगीत है। पिता है तो शौक है, शान है, अभिमान है। पिता हमारे सारे दुखों का निदान है। पिता से जीवन का सूरज निकलता है, पिता से ही तो घर का दिया जलता है। अब पिता तप्त है, शुष्क है, कठोर है। पिता भय है, अनुशासन है, प्रेरणा की डोर है। पिता का बाहर की दुनियादारी से नाता है, पिता से ही तो जीने का सलीका आता है। वाह। पिता से ही जीने का सलीका आता है। और अंतिम लाइनें हैं इसकी कि पिता ने जिंदगी के थपेड़ों से बचाया है, जो कुछ भी था सब कुछ लगाया है। पिता से जन्म है, मरण है, पिताजी आपको नम्न आंखों से स्मरण है। पिता आपको नम्न आंखों से स्मरण। वाह, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई है। और दर्शकों, ये दौर भाग दौड़ का जो ज़िंदगी हमारी कहीं ना कहीं अपनी उन चीज़ों को भूल चुकी है। जब हम घर में कॉपी पेन लेकर लिखा करते थे, पढ़ा करते थे, आज मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं, लेकिन उनको संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य बनता है। विजय जी, मैं चाहूँगा कि कुछ और ऐसी कविताएं आप हमारे दर्शकों के सामने रखें जो हमारे इस नेचर के ऊपर हो कुछ, और या आपकी ज़िंदगी से कुछ जुड़ी हुई कविताएं जो आपने लिखी हो, तो मैं चाहूँगा कि आप 2-4 कविताएं और दर्शकों को सामने प्रस्तुत करें। आपको जो है एक पर्यावरण पे मैंने जो है एक कविता लिखी थी, बहुत अच्छा, मैं आपकी बात को रोकते हुए कहना चाहूँगा कि ये जो कविताओं का आपका शेर व शायरी का शौक़ कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये तो बहुत ज़रूरी बात जो है मैं भूल गया था। हर्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने एमए इंग्लिश किया है, साथ ही हिंदी साहित्य से भी मैंने एमए किया है। तो साहित्य मेरी पहली रुचि रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो है वो महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर में एक लेक्चरर भी रहा हूँ। डिग्री कॉलेज है सहारनपुर में, और मैं इंग्लिश पढ़ाता था वहाँ पे। तो मैं शुरू से ही जो है साहित्य के प्रति मेरा विशेष अनुराग रहा है, और लेखन मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। तो ये मेरी कविताएं थी जिनको। अच्छा विजय जी, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं, लेकिन जब बात लिटरेचर की आती है तो एक अलग अनुभूति का एहसास होता है कहीं ना कहीं, लेकिन आपने उनको एक सुई के अंदर, धागे के अंदर प्रयोग कर रख दिया पूरी, और एक किताब ये निकाल दिया आपने। इसको निकालने के लिए तो बहुत मेहनत की होगी, और बहुत सब पता नहीं कितनी रातें जाग कर काटी होंगी, और क्या क्या सोचा होगा, तब जाकर एक शब्द बूंदों की तरह लिखा गया होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो किताब है इसके पीछे बहुत ही लंबा एक संघर्ष है, और जो मैंने कविताएं लिखी थी वो कहीं किसी डायरी में, किसी किताब के भीतर पड़ी हुई थी। और एक मेरे मित्र हैं ललित जी, उन्होंने कहा कि आप जो है इन कविताओं का संग्रह कीजिए, मैं प्रकाशित करूंगा। तो उनकी अनुरोध पे मैंने जो है वो शुरू अच्छा, जो कवि जो होते हैं बहुत कोमल हृदय के होते हैं, तो बहुत छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं, और बहुत छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं बहुत खुश हो जाते हैं। तो कवि की परिभाषा क्या है? आप क्या क्या मानते हैं कवि को? मैं यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता के संबंध में जो उन्होंने कहा है वो आपके सामने सुनाना चाहता हूँ कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गा। आहा। तो जो हमारे कविता है वो मन की उदात्त भावनाओं का दर्शन होता है, प्रदर्शन होता है। इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स।
रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये हमारे अंदर की जो आत्मा, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, फीलिंग्स हैं, जो हमारी मन की जो भावनाएं हैं, जिनको हम एकांत के क्षणों में रचते हैं, वो स्वतः स्फुर्तिकरण है उसका। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि कवि हृदय बहुत ही संवेदनशील होता है, वो किसी भी घटना को देखता है तो उससे प्रभावित होता है। तो ये मेरे जीवन के साथ रहा है, हर कवि के साथ ये कमोबेश होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि जीवन के इतने लंबे अनुभव में। तो बात चल रही थी कि एक अधिकारी, एक शिक्षक होने के बाद भी जो कविताओं का संग्रह है उसको संजो कर रखना और अपने आप में एक अनुभूति का एहसास कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, और मैं आपसे पूछ रहा था कि जो कवि होते हैं, शायर होते हैं, बहुत कोमल हृदय के होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका क्या मानना है कि आप इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपने एक पूरी किताब लिख डाली? मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे काव्य संग्रह है, इसके पीछे बहुत लंबा एक जीवन संघर्ष है। और मैं एक लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मेरा जो लेखन है वो बहुत पहले से चलता रहा है, जब मैं एक स्टूडेंट था तब से मैं लिख रहा हूँ लगातार। लेकिन वो कभी जो है वो एक कविताओं के संग्रह के रूप में कभी प्रकाशित नहीं हुआ। लेकिन एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने, ललित जी, उन्होंने मुझसे ये अनुरोध किया कि आप जो है अपनी कविताओं को प्रकाशित जरूर कीजिए। तो उनके अनुरोध पे मैंने जो मेरी कविताएं थी, जो मैं लिख कर छोड़ दिया करता था डायरी में या किसी किताब में पड़ी हुई रहती थी, तो मैंने उन सबको इकट्ठा किया, उनको फिर से जो है रिवाइज किया, और फिर जो है ये एक किताब के रूप में अभी मार्च में प्रकाशित हुआ है। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रुड़की शहर को एक और कवि मिल गया है। तो जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो मैं ज़रूर इनसे इजाज़त लेने के बाद इनका नाम आगे ज़रूर पेश करूँगा, ताकि दो पंथिया रुड़की शहर वालों को और ज़्यादा जानने को मिले और रूबरू करें कुमार विजय जी से। अच्छा विजय जी, अब चलते चलते थोड़ा सा और आपसे, जो आपका जो संग्रह है उसमें से कोई ऐसी कविता हो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, जो आपके दिल को छूती है? वैसे तो सारी कविताएं अपने दिल से लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर के अंदर जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे संगीतकार के लिए उसका पुराना हारमोनियम, भले वो नया खरीद ले जी। तो कुछ आपने लिखा हो जो आपके लिए लगता हो कि मेरे हाथों से क्या लिखा गया, मतलब कुछ इस तरह का कुछ आपका? ये बड़ा आपने यक्ष प्रश्न किया है। वैसे तो जो भी मन के उद्गार होते हैं वो एक जो है भावनाएं होती हैं, उनको जो है उसमें नहीं बांटा जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा लिखा जाता है जो लगता है कि हाँ, अचानक कुछ ऐसा लिखा गया, अच्छा लिखा गया। हाँ, मुझे भी इसका वो नहीं था, ऐसा होता भी है, कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जुबान से। तो उस पे ही मैंने एक लिखा है। और ये प्रेरणा मुझे मिली थी थॉमस ग्रे की एक पोएम है, इलाजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये काफ़ी फेमस पोएम है, उसी पे मैंने लिखा है। जीवन दर्शन पे बहुत ही सटीक बैठती है। उसी की आपको पंक्तियां सुनाता हूँ जी। कि दिन बीत गया इस धरती से, गोधली सी फिर सांझ घिरी, घर लौटते बैलों की घंटी भी मधुर स्वर में झनकार उठी, दिन भर की थकन से पंछी भी पेड़ों पर आकर बैठ गए, अस्त हुआ सूरज दूर कहीं, तारे भी फलक पर तैर गए, वाह। चंदा भी आधम का अंबर में अपनी धाक जमाने को, अलसाए से इस जग को पूरी रात सुलाने को, बैठा हूं मैं आज जहां पर उसके गीत सुनाने हैं, कहनी है कुछ अपनी भी, कुछ जीवन राग सुनाने हैं, मन में छाई आज उदासी, दिल मेरा भर आया है, लेटे हैं जो मौन धरा पर, कौन यहाँ पर लाया है। वाह। ये एक बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ कि कवि जो है वो एक कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, शाम का समय है, और जो कब्र में लेटे हुए हैं लोग, उनको देखकर जो है वो कहता है कि मुर्दों को, जी, उनको देख के, मुर्दों कब्र में को सो गए हैं, कब्र में जो सो गए हैं, जो जीवन जो है वो बहुत क्षणभंगुर है। जैसे कबीर जी ने कहा है कि जो पानी का बुदबुदा आसमानस की जात, वाह, देखत ही बुझ गया जो तारा पर। वाह वाह। तो ये जो है उसी जीवन दर्शन पे है कि बैठा हूं मैं आज जहां पर उसके गीत सुनाने हैं,
कहनी है कुछ अपनी भी, कुछ जीवन राग सुनाने हैं। मन में छाई आज उदासी, दिल मेरा भर आया है, लेटे हैं जो मौन धरा पर, कौन यहाँ पर लाया है। वाह। मालिक थे जो महलों के, जीवन का दंभ भरते थे। मालिक थे जो महलों के, जीवन का दंभ भरते थे। छूट गया वो सारा वैभव, जिस पर ये सब मरते थे। लेटा है ये कौन घुटन में, मुख जिसका मुरझाया है। लेटा है ये कौन घुटन में, मुख जिसका मुरझाया है। साधारण था इसका जीवन, किसान परिवार से आया है। कर्म था जिसका धरा खोदना, उसी मिट्टी में लेट गया। कर्म था जिसका धरा खोदना, उसी मिट्टी में लेट गया। बगल में आकर सैनिक भी जीवन से थक कर बैठ गया। रहते थे जो उच्च पदों पर, बड़ी शान से जीते थे। रहते थे जो उच्च पदों पर, बड़ी शान से जीते थे। उड़ते फिरते रहे गगन में, मद भरा पानी पीते थे। आए जब से इस जगह पर, सुख वो सारे छूट गए। जग के सारे रिश्ते नाते, पल भर में सब टूट गए। जग के सारे रिश्ते नाते, पल भर में सब टूट गए। और लेटे हैं हर रूप रंग के, लेटे हैं हर रूप रंग के, हर धर्मों से आए हैं। वाह। लड़ते थे जो आपस में, वक्त ने सब निपटाए। वाह। लेटे हैं हर रूप रंग के, हर धर्मों से आए हैं। लड़ते थे जो आपस में, वक्त ने सब निपटाए हैं। राजा हो या रंक सभी तो, कब्र में आकर सिमट गए। जीते थे जो अहम भाव से, आपस में सब लिपट गए। वाह। जो आपस में जो है दूर दूर रहते थे, लेकिन तो एक मरने जगह के बाद जो है वो एक जगह आ गया। एक जगह आना पड़ा। और जब तक जीता है आदमी, कुछ सोचा ना करता है। वाह। मिलना होगा कभी मौत से, कहाँ याद वो रखता है। वाह वाह। जाना होगा एक दिन सबको, कुछ दिन की जिंदगानी है। पाप कर्म और मोहमाया की कीमत यही चुकानी है। पाप कर्म और मोहमाया की कीमत यही चुकानी है। ये जो कविताएं आप सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी से जुड़ी हुई कविताएं हैं। अब विजय जी की अगर बात करूं, जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने एक कविता मुझे सुनाई थी और अपने घर के बारे में बताया था, और काफ़ी देर तक हमारी बात हुई थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपने बारे में जो बता रहे हैं, वो बीते हुए दिन कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। तो वही चीज़ें सब सामने आ रही थी। गीत सुना होगा आपने, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो जो घर का माहौल है, जो आपका घर का माहौल हुआ करता था जब आप रहा करते थे बचपन में घर में, तो वो सब पर्यावरण था। जो घर में पेड़ पौधे हुआ करते थे, घर में सब्जियां उगाया करते थे और सब्जी को काट कर हम लोग खाया करते थे। तो क्या अनुभव था वो, थोड़ा सा अगर दर्शकों को बताएंगे आप। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं देहरादून के नकरौंदा गांव का रहने वाला हूँ, जो अब तो गांव नहीं है, एक नगर निगम के वार्ड में तब्दील हो गया है। और वो एक बहुत ही सुंदर गांव था। बगल में जो है नदी बहती थी, उसके किनारे जो है एक घना जंगल था, और चारों ओर खेत ही खेत थे, हरियाली थी। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता था, पर्यावरण बहुत ही साफ सुथरा होता था। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं विकास की अंधाधुंध दौड़ में ये सब चीज़ें जो है वो छूट गई हैं पीछे, तो कवि हृदय है, उसको देख के जो है मन को बहुत ही व्यथित हुआ मेरा मन। और मैंने जो है वो कुछ शब्द लिखे उसके ऊपर, आप सभी दर्शकों को सुनाना चाहूँगा जी। जिसका शीर्षक मैंने रखा था विवशता, कि हम विवश है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कि देख देख कर हालत अपनी, आज ये धरती रोती है। वाह। देख देख कर हालत अपनी, आज ये धरती रोती है। मूल स्वरूप जो सदा था उसका, आज ये उसको खोती है। मूल स्वरूप जो सदा था उसका, आज ये उसको खोती है। टुकड़ों में कटती, हिस्सों में बंटती, देख ये धरती रोती है। चारों ओर फैला बवंडर, दूषित करता बाहर अंदर। चारों ओर फैला बवंडर, दूषित करता बाहर अंदर। सीमेंट के जंगलों में बदलती धरती, आज देखो रोती है। मीलों तक फैले थे जंगल, झील, नदियां और समंदर। हरे भरे कल्पतरु सूख के हो गए पिंजर। देख क्रूर लीला मानव की, आज ये धरती रोती है।
दूषित हो गई धरती अपनी, दूषित हो गया नीला अंबर। आज ये धरती ढोती है प्रदूषण का गंदा बोझ, आज ये धरती ढोती है। और बंद करो यह घृणित खेल भी अब तो, दुख के आंसू वो रोती है, देख देख कर हालत अपनी, आज ये धरती रोती है। बहुत अच्छे। ये पर्यावरण के ऊपर था जो कुमार विजय जी ने लिखा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक live.in। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बिना मोहब्बत के तो कविता अधूरी है और प्रेम एक कवियों का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है, तो मैं उससे कैसे अछूता रह सकता। बिल्कुल। तो मैंने भी लिखी है, लेकिन वो अध्यात्म से मैंने उसको जोड़ दिया है। प्रेम है वो अध्यात्म से। आज का समय है, आज के जो युवा हैं और जिस तरह का आज का माहौल है, उनके लिए एक संदेश भी इस कविता के माध्यम से मैंने देने की कोशिश की है और मैं समर्पित करता हूं अपने युवा दर्शकों को उसके लिए। उसका जो मैंने शीर्षक रखा है सृजन रखा है। सृजन, कंस्ट्रक्शन है। प्यार जो है वो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन है, एक सृजन है। उसको अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की है, इसीलिए इसका शीर्षक मैंने सृजन रखा है। तो मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने जी कि मन में एक अरमान जगह है। वाह वाह, मन में एक अरमान जगह है, दो पल का मेहमान जगह है, दो पल का मेहमान जगह है। जब से आया मेरे मन में, शहद प्रेम का घुल गया तन में। वाह। अधर लगे गुलाबी होने, आंखें लगी शराबी होने। वाह। अंगों में गर्मी भर आई, चेहरे पर लाली सी छाई। श्वास हो गई मद से भारी, तन मन में फैली चिंगारी। अर्ध्रों में रस भर आया, तन पर पड़ी सुनहरी छाया। सुनहरी छाया। अधरों में रस भर आया, तन पर पड़ी सुनहरी छाया। और मधुर मिलन का मुझको वर दो। जो प्रेमिका है वो प्रेमी से कह रही है कि मधुर मिलन का मुझको वर दो, मदहोशी से मुझको भर दो। मन के सारे तार बजा दो, वीणा की झनकार बजा दो। हो जाऊं मैं तुम पर वारी, खुद को एकाकार बना दो। तोड़ दो तुम ये झूठी रस्में, आज नहीं हूं खुद के वश में। ले लो मुझसे दीपक बाती। यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। अच्छा, कि ले लो मुझसे दीपक बाती, घर आंगन आलोकित कर लो। वाह वाह वाह। अंकुरित हो नव जीवन धारा, मिलकर मुझसे सृजन कर लो। सृजन कर लो। अंकुरित हो नव जीवन धारा, मिलकर मुझसे सृजन कर लो। राग द्वेष और मोह माया का कैसा ये संसार रचा है। राग द्वेष और मोह माया का कैसा ये संसार रचा है। प्राण तत्व को खोजूं तुम में, ऐसा जो कुछ सार बचा है। हो जाऊं मैं तुम पर वारी, लौकिक से अलौकिक बन जाऊं। मुट्ठी भर करतार बचा है, मुट्ठी भर करतार बचा है। बहुत ही सुंदर कविता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं अब तक live.in। जो मन की व्यथा है, इसके बारे में थोड़ा सा। मेरी जो काव्य संग्रह है, इसका पहला ही जो कविता है, उसका शीर्षक है मन की व्यथा। और ये मैंने बहुत पहले लिखी थी, विभाग में भी आने से पहले। तो हम देखते हैं कि जो बाहर दिखता है वो अंदर नहीं होता है। जो सामने दिखता है वो जो दिखता है वो वैसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसके विपरीत अंतर विरोध होता है कि बाहर तो सब दिखते हैं, जो कहते हैं हर मुस्कुराहट के पीछे कोई जो है दुख छुपा हुआ है। पीबी शैली ने भी एक बात कही है कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर द वॉइस दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स। तो जो सामने दिखता है वो वैसा नहीं होता है। तो उसी पे मैंने जो है कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं, आपके माध्यम से सभी दर्शकों के समक्ष पेश करता हूँ कि तन का रोना सब सुनते हैं, मन की आहें कौन सुने। वाह। तन का रोना सब सुनते हैं, मन की आहें कौन सुने। उजियारा सबको भाता है, अंधियारे की कौन गुने। और बाहर से फुर्सत आ जाए तो भीतर के भेद कहें। सहने को अब क्या रखा है, जो अब उसको और सहें।
घन की बूंदें सब गिनते हैं, नैनों के कण कौन गिने। सुख का दरिया दुख के तट है, सागर में सब सिमट गए। तपता सूरज चंदा शीतल, आसमान से लिपट गए। और कोलाहल तो सब सुनते हैं, सूनेपन की कौन सुने। तन का रोना सब सुनते हैं, मन की आहें कौन सुने। वो हो जाते हैं वही पराए, जिनको तुम अपना जानो। हो जाते हैं वही पराए, जिनको तुम अपना जानो। अनजाने से हो जाते हैं दिलबर जिनको तुम मानो। और फूलों को तो सब चुनते हैं, उनके कांटे कौन चुने। फूलों को तो सब चुनते हैं, उनके कांटे कौन चुने। पास रहकर भी जिनसे दूरियां हो मील हजारों की। पास रहकर भी जिनसे दूरियां हो मील हजारों की। तन का रोना सब सुनते हैं, मन की मन की मिलने की कौन सुने। मन की मिलने की। तन का रोना सब सुनते हैं, मन की आहें कौन सुने। बहुत अच्छी आपने कविताओं को लिखा है और कहीं ना कहीं अंदर से जो चीज़ें हैं आपकी निकल कर आ रही हैं वो आपने किताब के ज़रिए, लेखनी के ज़रिए अपनी बातों को दर्शाया है। ये कला होती है, ये हर एक के किस्मत में नहीं होती, ना ये सीखा जा सकता है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया था कि माँ की देन होती है, सरस्वती की कृपा होती है। वो कहीं ना कहीं शब्दों का ऐसा श्रृंगार बनाकर आपके सामने पेश करता है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो स्टूडियो में यहाँ पर आया आप और आपने अपनी कविताओं से रूबरू कराया। और उम्मीद करता हूँ कि आप बाद में भी इसी तरह से हमारे दर्शकों को अगर अच्छी लगी आपकी कविताएं और ज़्यादा पसंद आई जिस तरह से आपने लिखी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप दोबारा स्टूडियो में आएँ और फिर दोबारा इसका दूसरा भाग भी हम रिकॉर्ड करेंगे यहीं पर ऑन कैमरा, और फिर उसके बाद हम इसको भी दोबारा से प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। कुछ कहना चाहें दर्शकों को, कुछ कविताओं के ज़रिए या युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ पर्यावरण के ऊपर, नशे के ऊपर आप देना चाहते हैं? मैं पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे जो है अपनी बात कहने का मौका दिया। ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा एक अवसर है और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज का समय है, बहुत सारे जो है बदलाव हो रहे हैं निरंतर। बहुत हम लोग जो है अब डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं और किताबों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो किताबें हमारी जो है वो बहुत ही जीवन की साथी हैं, उनको हमें निरंतर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना किताबों के मुझे लगता है कि हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल। जैसे किसी ने कहा है कि बुक्स आर माई नेवर फॉलिंग फ्रेंड्स विद वोम आई कन्वर्स डे बाई डे। तो मैं अपने युवा साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो किताबों से दूर मत हों, किताबों से भी दोस्ती रखें और बहुत ज़रूरी है किताबें पढ़ना। साथ ही में जो है उनको एक अपना लिखा एक शेर जो है वो सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। कि वो प्यार पर है तो कि प्रेम में त्याग और तपस्या दोनों करनी पड़ती है। प्रेम में त्याग और तपस्या दोनों करनी पड़ती है। मिलते नहीं मोती ऐसे प्यार के, दिल में उतर कर रहनुमाई करनी पड़ती है। वाह वाह। मिलते नहीं मोती ऐसे प्यार के, दिल में उतर कर रहनुमाई करनी पड़ती है। बहुत अच्छी। त्याग के ऊपर कहते हैं कि त्याग और तपस्या से होती है ईश्वर की प्राप्ति। तो जाहिर सी बात है, दोनों चीज़ें आपने बहुत अच्छी कही हैं। इसी श्रृंखला में हमारा कार्यक्रम आगे भी आता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सभी।